इस वक्त बेहद हलचल है। जिस जगह पर अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ वहां पर पुलिस जांच कर रही है। अतीक और अशरफ के मर्डर का सीन रिक्रिएशन यहां पर किया जा रहा है। यह रिक्रिएशन ठीक उसी जगह पर हुआ है जहां पर अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या 15 अप्रैल को की गई थी। हमारे संवाददाता बता रहे हैं पूरी डिटेल। एक बार मैं अपने दर्शकों को थोड़ा एक ये सीन समझाना चाहता हूँ। कंफ्यूजन रहता है। ये सामने से जो सड़क जा रही है इसको काटजू रोड बोलते हैं। यही सड़क आगे जाकर प्रयागराज जंक्शन से मिलती है और बताया ही जा रहा है आरोपी वहीं पर एक लॉज में ठहरे हुए थे। और ये सड़क भी, ये जो हॉस्पिटल है ये उसी सड़क पर है। और यहाँ से जब ये जहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है यहाँ पर बहन को लाया गया था, प्रेजेंट बहन को। इससे आरोपी उतरते हैं, अंदर जाते हैं। मीडिया के रूप में तीनों शूटर्स मीडिया के साथ घुल मिल जाते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार दोनों भाइयों पर कर दी जाती है और चंद मिनटों में ही वो दम तोड़ देते हैं। उसके बाद प्रयागराज से लेकर पूरे प्रदेश में सनसनी मच जाती है और फिर शुरू होता है कार्रवाइयों का और जांच का दौर। पूरे मामले में तुरंत सीएम बैठक लेते हैं। दोनों जो ब्रदर्स थे, माफिया ब्रदर्स, उनको अंदर ले जाया जाता है जहां डॉक्टर्स उनको मृत घोषित करते हैं। जो आरोपी गाड़ी में बैठे थे तुरंत उनको पुलिस यहां से लेकर रवाना हो जाती है और फिर इस मामले में SIT जुडिशियल कमीशन फॉर्म किए जाते हैं। तुरंत ही मुकदमे FIR दर्ज होती है। तीनों आरोपियों से SIT अब पूछताछ कर रही है जहां पुलिस लाइन में। वहीं दूसरी तरफ आज सीन रिक्रिएशन का काम पूरा हो गया। जुडिशियल कमीशन प्रयागराज पहुंच चुका है। सर्किट हाउस में बैठक हो चुकी है और उसके बाद मौका जो घटना स्थल है वहां पर भी जुडिशियल कमीशन आया था और सारी जानकारियां जुटाकर वो रवाना हुआ। उसके बाद फिर से SIT और FSL पहुंची, पूरा सीन रिक्रिएट किया। और अब आपको मैं विजुअल्स के जरिए समझाता हूं किस तरीके से अब अंतिम चरण में सीन रिक्रिएशन का काम पहुंच चुका है। और अब बात करेंगे 5G रोल आउट की, जिसमें रिलायंस जियो ने एक बार फिर से बाजी मारी है। 3 मार्च तक कंपनी ने सबसे ज्यादा 82,500 टावर लगाए हैं। पूरी डिटेल लेते हैं असीम चंदा से। असीम, बताएं जरा क्या कुछ अपडेट है इस पर आपके पास। देखिए, देश में 1 अक्टूबर से 5G सेवाओं की शुरुआत हुई थी। टेलीकॉम कंपनियां काफी तेजी से 5G का रोल आउट कर रही हैं। अभी तक टेलीकॉम कंपनियों ने 1 लाख से ज्यादा टावर भी लगा लिए हैं। अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करूं तो एयरटेल ने 500 से ज्यादा शहरों के अंदर 5G सेवाओं का रोल आउट कर दिया है, जबकि रिलायंस जियो ने 450 से ज्यादा शहरों के अंदर 5G रोल आउट किया है। दूरसंचार विभाग ने ये भी डाटा जारी किया कि कौन सी कंपनी ने कितने 5G टावर लगाए हैं। अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करूं तो एयरटेल ने 19,145 टावर लगाए हैं, जबकि रिलायंस जियो ने 82,500 के आसपास टावर लगाए हैं। जबकि जो तीसरी कंपनी वोडाफोन आइडिया है उसने अभी तक 5G सेवाओं का रोल आउट नहीं किया। कंपनी ने अभी तक एक भी 5G BTS नहीं लगाया है। तो कुल मिलाकर के टेलीकॉम कंपनियां 5G रोल आउट को लेकर के काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। और जैसा कि कंपनी का कहना था कि दिसंबर 2023 तक पूरे देश के अंदर 5G रोल आउट कर लिया जाएगा, तो कंपनी उस दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही आपको सब पूरे देश के अंदर 5G सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और अब बात दिल्ली की, जहां पर बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन, 2 दिवसीय आयोजन यहां किया जा रहा है। 20 से 21 अप्रैल को ये चलने वाला है शिखर सम्मेलन, जिसको संस्कृति मंत्रालय और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने मिलकर आयोजित किया है, जिसमें 30 देशों से 171 प्रतिनिधि हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस मौके पर PM ने कहा कि बुद्ध की शिक्षाएं वैश्विक समस्याओं का समाधान पेश करती हैं। भगवान बुद्ध के विचारों को जीने वाले इतने व्यक्तित्व जब हमारे सामने हो तो साक्षात बुद्ध की उपस्थिति का एहसास होता है। क्योंकि बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है, बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां